he is playing his 100% true personality as of now अभी तक तो. The best part that he's doing, he's so calm. सबसे पहले तो arrogance नहीं है. That is not at all arrogance. उसको self respect बोलते हैं. Like Madhubala was a show जिसमें I saw, after he told me, I saw 300 extras थे एक सीन के लिए. उनका ये कहना है कि ओके विविन हाथ ना उठाए, विविन गाली ना दे, दैट इज ऑल गुड, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के चक्कर में कभी बार स्क्रीन पे ऐसा लगता है कि वो रजत के सामने कम पड़ रहे हैं. नहीं, मैंने बोला तो मुझे पता है कि रजत के फैंस मुझे आगे चढ़ जाएंगे. जी जी. ग्रीन फ्लैग्स हैं. उन्होंने बोला हाँ होते हैं. तो मैंने बोला सुनो, अब मेरी लाइफ में कोई आएगा ना तो मैं पहले आपसे मिलवाऊंगी, उसको बताना कि मुझे ऐसे ट्रीट करना है, फिर मैं उसको अप्रूवल दूंगी. तो बोले हाँ ठीक है, तो तेरी लाइफ में जाएगा मुझे बता दियो, मैं उसको ट्रेनिंग दे दूंगा. सो ही इज वेरी कंसिडरेट टुवर्ड्स हिज अ क्यूटी पाई. आप मिले उनसे वीडियो कॉल? अच्छा मिले. एंड शी इज अ क्यूटी पाई एंड कहते हैं ना कि मतलब वो किसी का गुस्सा नहीं झेल सकते, पर उसके आगे वो बोल नहीं कुछ सकते. नहीं. Hi, I'm Twinkle Arora and you're watching me on Filmy Beat. Hi guys, this is Kinnari Singh. Welcome to Filmy Beat, and today we have Twinkle, the face of the most popular show Udariyan. रह चुकी है, बहुत ज़्यादा प्यार मिला है. एंड आज आप हमारे साथ, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप जुड़े हैं यू नो टू टॉक अबाउट विवियंस जर्नी इन बिग बॉस 18. And I'll tell you the reason, you know, you are the first person I reached out जब मुझे लगा क्योंकि विवियन को लेके कौन बात कर सकता है, because इंडस्ट्री में उनको काफ़ी टाइम हो गया है, बट वेरी ओपनली व्हेन इट कम्स टू यू नो कि किस को स्टार से उनकी बहुत अच्छी प्रोफेशनल लेवल पे एंड कहीं ना कहीं यू नो पर्सनल लेवल पे भी बनी है. यू आर वन ऑफ दैट नेम. सो आई थिंक आपसे अच्छा और कोई नहीं होगा उनकी जर्नी को डिस्कस करने के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू. Thank you so much for calling me. ओके, सो सबसे पहले तो ट्विंकल जानना ये चाहते हैं कि ऑफ कोर्स जब विवियन आपके शो में आए, ही इज़ डेफिनेटली समवन जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है एंड यू हैव जस्ट यू नो स्टार्टेड योर करियर. तो सबसे पहले तो बताइए, एंड यू वर पेयर्ड अपोजिट हिम, तो जब आपको पता चला था कि यू नो विवियन इज यू हैव टू यू नो बी विद विवियन, वर यू नर्वस, एक्साइटेड, एंड व्हेन ही इनिशियली केम, और यू नो किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, व्हेन यू आर अ न्यू कमर एंड व्हेन अ पर्सन हु इज कमिंग विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एक वॉल होती है, कंसर्ट वॉल होती है. तो क्या वो वॉल थी? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Okay, so I just got to know by Sargun ma'am's story जिन्होंने फुटबॉल का डाला था and people were commenting कि Vivian is coming, Vivian is coming. I was like, okay, is he coming? So I confirmed and then they said yes. जी. I was very excited because I've seen him in प्यार की कहानी and वो हम सबका childhood crush है. So he was my childhood crush at that time. So I was like, oh my god, I am going to share screen with him. So I was excited and I was nervous as well because, as you said, जी. he has worked for like more than 20-25 years into the Close to, industry. yeah. And मेरा तो अभी beginning था. जी. So when he came, but he was very chivalrous. वो मुझे first meeting में बहुत अच्छे से मिले. I remember उनका वो chain वाला scene चल रहा था और मैं set पे थी, मेरा भी scene आना था, मतलब मेरे पास time था, but I was called by the director on the set, so I was just looking, observing, और he came to me and he was like, hi, my name is this. I said my name is this, hello, and I was like, okay, I have to share screen with this person. Also ये हुआ था, I remember मैंने first time में उनका नाम गलत लिया था. क्या नाम लिया था? मैंने विवियन something. तो he turned, पहली बारी में उन्होंने सुना नहीं, दूसरी बारी में सुना, he turned around and said, it's Vivian. I said, sorry, Vivian. So नहीं, but my first interaction was very good actually. He did not make me feel like कि वो इंडस्ट्री में इतना टाइम से हैं और मैं नहीं. उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात की, मेरे बारे में पूछा, and then he's a coffee lover, I am a coffee lover. तो उन्होंने मुझे first day पे I remember एक cinnamon coffee पिलाई थी set पे, and then we had our interactions. By time वो जो आप बोल रहे हो कि वो wall break कैसे हुई? He simply asked me. Because I was a little curious to learn and उनको technicalities और इतना कुछ बहुत ज़्यादा पता है, तो मुझे बहुत होता था कि मैं पूछ लूँ ये कैसे पता है, ये कैसे पता है, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, कौन सी लाइट आप फेस पे ले रहे हो, कौन सी नहीं ले रहे हो. तो उन्होंने मुझे एक बात पूछा था, सीखना है सिखाना है? तो मैंने कहा सीखना है ऑफ कोर्स. तो बोले बस ठीक है. उसके बाद से उन्होंने मुझे जितने भी मेरे डाउट्स थे, टेक्निकल डाउट्स होते थे, मुझे सारा एक्सप्लेन कर देते थे. तो वो बहुत वैसे ब्रेक हो गई बिकॉज वो एकदम से एक स्टूडेंट टीचर वाला रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया. जी. बट द एक्सपीरियंस हैज बीन गुड.
Amazing. Amazing. Okay, good to know that. Now tell me something. आपने जितना भी बिग बॉस अच्छा फॉलो किया है और जितना भी आप विपिन को देख पाई हैं, बिकॉज देखो जब भी मतलब मे बी इन केस फ्यूचर में अगर आप भी जाओगे या कोई भी गया है, आपको थोड़ा अपनी पर्सनालिटी में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है बिकॉज यू आर ऑन द कैमरा 24/7। जितना आपने विवियन को देखा है, डू यू थिंक वो जैसे रियल लाइफ में वैसी वहाँ है या उन्हें भी थोड़ा अपने आप को शो के हिसाब से मोल्ड किया है? नहीं I think he is playing his 100% true personality as of now अभी तक तो। The best part that he's doing, he's so calm. मतलब लोग उन्हें इंस्टिगेट कर रहे हैं and he is calm. मैं कभी कभी टीवी देख के मैं इंस्टिगेट हो जाती हूँ यार ये क्या कर रहा है, मतलब why is Rajat doing this, फालतू में मुंह पे चढ़ रहा है and he's like हो गया ठीक है। So it's he knows he's mature enough to understand कि किसकी bullshit अपने दिमाग में डालनी है और किसकी नहीं डालनी है। So he's playing his true colors. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब this is the, मैंने पिछला सीजन भी देखा और उससे मतलब देखा एज इन कि क्लिप्स में देखा, बट दिस इज द फर्स्ट सीजन जो मैं प्रॉपर्ली फॉलो कर पा रही हूँ। राइट। सो मुझे एक बात बताइए ट्विंकल, ऑफ कोर्स क्योंकि आप देख रहे हो इस शो को, आई एम श्योर आपने ये एलिगेशंस सुने ही होंगे और काफी लोगों ने कहा है कि उनमें एरोगेंस काफी है, उनकी पिच काफी हाई है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी बिकॉज पोस्टर्स बिकॉज जब आप शूट करते हो आप 12 घंटा 14 घंटा शूट करते हो और कहीं ना कहीं आपकी कोस्टार से निभे या ना निभे, बट यू गेट टू नो हाउ दिस इज अ पर्सन, या वो एक आइडिया हो जाता है क्योंकि लोग कह रहे हैं एरोगेंस काफी है, पिच काफी है। क्या कभी ऑफसेट में बात करूंगी बिकॉज जिस भी इंसान में एरोगेंस होता है उनका कभी ना कभी निकल ही आता है सेट पे। क्या कभी आपने ऐसा देखा और डू यू थिंक वो है वैसे, उनका पिच हाई है, वो तो हाई है? सो क्या सबसे पहले तो एरोगेंस नहीं है, दैट इज नॉट एट ऑल एरोगेंस, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं। ओके जो बाउंड्री सेट करना है, जो चीज अगर मतलब नहीं पसंद तो नहीं पसंद। और सेकंड थिंग, मेरे को ये बात का ऐसा लगा कि उनका पिच कभी मतलब ही इज द ओनली वन जिनका पिच अभी तक ऊपर गया ही नहीं है। यू सी एवरीबॉडी, यू सी सारा, यू सी आफरीन, यू सी रजत, करण, सबका पिच ऊपर गया है। विविन, व्हाई आई एम लाइकिंग इट बिकॉज वो इकलौते उनका पिच ऊपर नहीं गया है। किसी से उन्होंने तू तड़ाक नहीं की, किसी से चिल्ला के बात नहीं की। तो ये मैं करेक्ट करूंगी कि उनका पिच ऊपर अभी तक गया नहीं है और एरोगेंस नहीं है। नो पिच इन द सेंस सब कहते हैं उनकी जो टोन है ना वो काफी रूड होती है। आई मीन अगर जितना आपने देखा होगा थोड़ा उनका स्ट्रेट। अब वो मैं बताती हूँ बिकॉज दे डोंट नो हिम पर्सनली। हाँ, वो उनका नॉर्मल टोन है, दैट इज नॉट हिज एरोगेंट टोन। वो जब हमें डिस्कस भी करते थे या अगर मैं सेट पे भी होती थी, अगर मुझे कुछ बताना है तो बोलते थे अरे बेटे सुन ये चीज ऐसे। सो दैट इज हिज बॉडी लैंग्वेज, बट इट इज नॉट एरोगेंस। वो एरोगेंस नहीं है। हर एक इंसान अलग है, जैसे चाहत अलग है, सबका एक बोलने का तरीका अलग है, मेरा अलग है, सिमिलरली उनका भी एक अलग है। और रही बात एरोगेंस नहीं है, आई वुड अगेन से उनकी एक बाउंड्रीज है जो हम सबकी होनी चाहिए। अगर हाइजीन इश्यूज है तो है, अगर थोड़ी सी ओसीडी है तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आई विल नॉट कॉल इट एरोगेंस। जैसे चाहत ने बोला कि एरोगेंट है, श्रुतिका ने बोला एरोगेंट है, जो भी है। चाहत ने पहले फर्स्ट वीक में इतना इंस्टिगेट किया, तो अगर मैं भी होती, मैं एक हफ्ते बाद चाहत से शायद सीधे वो बात ही ना करती। सो आपने किसी को जाके इंस्टिगेट किया और उसके बाद वो आपके साथ थोड़ा बाउंड्री सेट करने लग गए, तो उसमें वो आपकी गलती है ना, आपने स्टार्ट किया था। जिन्होंने नहीं किया उनके साथ वो मस्त चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। तो एंड द बेस्ट पार्ट इज ही इज बीइंग क्लियर ऑन द फेस कि कौन लोग मेरे साथ ठीक है, कौन लोग मेरे साथ ठीक नहीं है। ही इज नॉट प्लेइंग अ डबल फेस, सो आई एम लाइकिंग इट। राइट, गुड जॉब। does he, because a lot of people then again has also that he has a superiority complex in the sense कि उन्होंने काफी काम किया है, of course he is a very celebrated name in the television industry, और कहीं ना कहीं उस बात का उन्हें घमंड है। ऐसा घर वाले कह रहे हैं सेट पे या जितना भी आप उनके साथ समय बिता पाइए, कभी आपको ऐसा पर्सनली लगा है? नहीं, एंड इवन ऑन द एपिसोड मुझे ऐसा लगा था। अब देखो, आप बिग बॉस के घर में बैठे हो, आपके पास फोन नहीं, आपके पास कुछ करने को नहीं, आप क्या करोगे? अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर करोगे। तो उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की थी कि मैंने वो एरा देखा है जब टीवी बूम पे था, और ये बात उन्होंने मुझसे भी की है। तो वो उनका एक स्टोरी शेयर करने का तरीका था
उसको आप किस तरीके से ले जाओ, कुछ लोगों को लगेगा कि वो बहुत मतलब वो दिखा रहे थे मैं बहुत सुपीरियर हूँ, वो ये नहीं था। वो ये था कि वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि टीवी में एक टाइम ऐसा भी था, जी लाइक मधुबाला वाज अ शो जिसमें आई सॉ, आफ्टर ही टोल्ड मी, आई सॉ 300 एक्स्ट्रास थे एक सीन के लिए। ओह सो ही वाज टेलिंग कि एक टाइम था कि टीवी इतना ग्रैंड होता था, एक टाइम था टीवी में ये सब होता था। उसके बाद मैंने वो एपिसोड देखा एंड आई गॉट टू नो कि पीछे वीएफएक्स नहीं है, वो 300 एक्स्ट्रास है। सो ही वाज जस्ट शेयरिंग हिज जर्नी एंड उस चीज को हम मोल्ड कर जाते हैं, चीजों को घुमा देते हैं, वो बात अलग है। बट और मुझे लगता है उन्होंने एक आधे एपिसोड में ये बात की थी जब उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की। उसके बाद तो उन्होंने कभी बोला ही नहीं कि मैं ये हूँ, मैं हूँ। एंड बेसिकली ना जो होता है ना उसको और आप खुद ही बोल देता है और फिर आसपास वाले लोग थोड़ा चिढ़ने लग जाते हैं। जी जी। अच्छा ट्विंकल, आई एम श्योर यू नो आपने रजत और विविन की काफी सारी फाइट्स देखी होंगी। नाउ आई टेल यू व्हाट, ऑफ कोर्स देयर इज अ सेक्शन ऑफ ऑडियंस जो विविन की पर्सनालिटी को इसीलिए पसंद करते हैं बिकॉज रजत उन्हें कितना भी इंस्टिगेट करते हैं, वो गाली नहीं देते विविन, ऑफ कोर्स उनको रूल पता है कि मैं फिजिकल नहीं हो सकता हूँ, तो वो नहीं करते एंड जनरली ही वॉक्स ऑफ बिकॉज ये उन्होंने बोला भी है काफी बार वीकेंड के बाद में कि जब यू नो बातों में लॉजिक नहीं होता तो मैं क्या ही करूँ, हाँ क्या ही करूँ बात करके। बट ये एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस है जो उनको काफी पसंद करी है। बट देयर इज अनदर सेक्शन ऑफ ऑडियंस, बिकॉज टेल यू व्हाई, जब फर्स्ट वीक था तो उन्हें कंपेयर किया गया था सिद्धार्थ शुक्ला से, यू नो बिकॉज अब तक अगर एक एपिटोमी बोले बिग बॉस की तो सिद्धार्थ शुक्ला रह चुके, उन्हें कंपेयर किया था उनसे। लेकिन जैसे जैसे शो बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स जो लोगों ने वो कंपैरिजन की उनका ये कहना है कि ओके विविन हाथ ना उठाए, विविन गाली ना दे, दैट इज ऑल गुड। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के चक्कर में कभी बार स्क्रीन पे ऐसा लगता है कि वो रजत के सामने कम पड़ रहे हैं और विविन को थोड़ा अग्रेशन किसी ना किसी फॉर्म पे लाना चाहिए। आप मुझे बताइए। एक तो बिकॉज हमने ये भी देखा, अगर आपने कल का प्रोमो देखा होगा, रजत लिटरली इज या, सो डू यू थिंक विविन हैज टू डू समथिंग और द अदर? यू टेल मी। मैं जो स्टेटमेंट बोलने वाली हूँ ना वो कहते हैं ना कि आप सोच लो, अपने हिसाब से सोच लो। नहीं मैंने बोला तो मुझे पता है कि रजत के फैंस मुझे आगे चढ़ जाएंगे। जी जी जी। बट जब आपको पता है सामने वाला बेवकूफ है तो उसे मुंह लगाने की मतलब मेरे को ना विविन में वो मैच्योरिटी दिखती है। देयर इज नो पॉइंट फाइटिंग विद रजत, कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि वो फालतू में कुछ भी बकवास कर रहा है। और रही बात है उनका जो बात करते करते वॉक ऑफ करने वाली चीज, वो नॉर्मल लाइफ में भी अगर उनके दिमाग में 100 चीजें चल रही है ना, 100 चीजें उनकी सोच चल रही है स्टफ, तो हमारे साथ भी हुआ है कि हम बात करें और वो चल जाते हैं, बट वो सुन लेते हैं। फिर वो 2 मिनट बाद वापस आएंगे, तेरी बात का ना ये मतलब ऐसा था, ये मतलब ऐसा था। तो ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर कर रहे हैं, वो सुन लेते हैं। बट जो अच्छी चीज है कि वो ना टाइम लेते हैं, कामली उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं और तब उसका रिप्लाई करते हैं। अब मैं अपनी एग्जांपल ही दे दूं, अगर मुझे गुस्सा चढ़ा हो और कोई मुझसे बात कर रहा है तो मैं इंस्टेंटली उसको रिप्लाई करूंगी और बाद में कभी कभी रियलाइज होता है कि ये लॉजिकली नहीं था मेरा रिप्लाई जी। तो वो बाय एक्सपीरियंस एक मैच्योरिटी आ गई है कि तू बोल ले, हो गया, आई विल एनालाइज इट, आई विल गेट बैक टू यू, वो चीज है। अभी सब उनको जो आप बोल रहे हो कि वो यहाँ चढ़ के कर रहा है, बट आपने देखा है कि रजत कैसा गंदा इंस्टिगेट करता है। डेफिनेटली तो उनको पता है कि इसके सर इसके मुंह लग के ना कोई फायदा ही नहीं, और ऐसा नहीं है ही इज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ऐसा नहीं है दैट वो जवाब नहीं देंगे, तो देंगे और बहुत प्यार से देंगे, मुझे पता है। यहाँ ऐसे तू तड़ाक करके कोई फायदा नहीं है। मजा मुझे लगता है वो उसको सीधा नॉमिनेट करेंगे तो मतलब वो ऐसा जवाब देंगे। बट यही स्टैंडर्ड का डिफरेंस है, रजत चढ़ के और उनका स्टैंडर्ड अलग है। हाँ मुझे पता है बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो लड़ नहीं रहे, मुझे लगता है इस टाइम पे सब एक ही चीज बोल रहे हैं कि विवियन लड़े। आई थिंक वही उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि वो बिना लड़े काम करेंगे, और ऐसा नहीं है कि वो नहीं लड़ते हैं। मैंने सुना है उनका हाई पिच भी सुना है, रजत के लिए भी सुना है। सो right. Last few questions. If you saw, there was one episode जहाँ पे सारा definitely ईशा को बहुत ज़्यादा उल्टा फुल्टा कह रही थी, and उसी वक्त एक टास्क भी चल रहा था जहाँ पे विवियन संचालक बने थे टाइम बॉट का। Now what people has a huge complaint and they are Vivian fans only कि बिकॉज ईशा उनके ग्रुप का एक अहम हिस्सा है, बहुत अच्छी बनती भी है उनकी, तो विवियन एज अ दोस्त उस वक्त क्यों टास्क छोड़ के ईशा को सपोर्ट करने या सारा को चुप कराने नहीं गए, बीइंग अ फ्रेंड? सो ओके, सबसे पहले इट्स अ गेम, वी ऑल आर प्रोफेशनल्स,
उस टाइम पे ही वॉज द संचालक, ही कुड नॉट, अगर संचालक ही टास्क छोड़ देता तो फिर तो क्या ही बात थी। बाद में बिग बॉस ने ही बोलना था कि तुम्हारा तो टास्क है, ठीक है, वो एक फैमिली है, बिग बॉस एक फैमिली है और उसमें सबने एक दूसरे के अगेंस्ट भी रहना है, एक दूसरे के साथ भी रहना है, उनका एक टीम भी है। बट वो जो चारों का ग्रुप है, इवन अविनाश इज वेरी क्लियर कि जब टास्क है तब टास्क है, ईशा इज वेरी क्लियर टास्क है तो टास्क है, तो यहाँ पे सेम वही चीज आ गई कि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग रहेगी। सो दैट वाज अ पॉइंट जहाँ पे वो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को उन्होंने डिफरेंस किया। जब वो संचालक है वो छोड़ के नहीं जा सकते थे, अगर वो छोड़ के चले जाते तो सारा मतलब उन्हीं पे ब्लेम आ जाता। कौन बनता, दिग्विजय बनता, करणवीर बनता, कौन बनता? सो ही वाज जस्ट डूइंग हिज ड्यूटी एंड उस चीज में ईशा ने भी बाद में अग्री किया कि मुझे चलो ऐसा बुरा लगा, बट किसी में संचालक था तो वो समझी। अगर वैसा वर्षा होता, अगर सारा विपिन पे ऐसे कर रही होती और ईशा संचालक होती, ईशा नहीं आ पाती छोड़ के, विच इज हर ड्यूटी। तो आई डोंट थिंक वो गलत है। वो बाद में गए, बाद में उसके साथ बैठे, उसको माइक भी पहनाया, सो बहुत प्यार से कि बेटे इसको पहन ले। सो नहीं right. But Twinkle, tell me something. Do you think Vivian, because ये show वैसा है, okay, Vivian also needs to be a bit more. He is vocal, but थोड़ा और vocal होना है, because जब सारा और ईशा को वो झगड़ा हुआ, there was really a clip where we saw Vivian going and questioning Sara कि तुमने क्यों ऐसा बोला ईशा को, and even if you are saying put a limit to that. We understand that Vivian को ये भी पता है कि बोलने का मतलब नहीं है, because Sara was doing all that for footage. But do you think ये गेम शो ऐसा है कि Vivian को थोड़ा और vocal होना पड़ेगा and थोड़ा मैटर्स के बीच में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा उनको तरीका बदलना पड़ेगा? सबसे पहले तो what Sara did was not right, not at all right, but I could understand कि वो ना भरी हुई थी जी, and she just bursted out, तो उसका ट्रिगर निकल गया, but whatever she did was not right. And again उस टाइम पे क्या चल रहा था, जब वो इतना भड़क रही थी तब टास्क चल रहा था, Vivian could not go, ठीक है। उसके बाद हाँ, he could have, but if we talk about the kind of personality he is, अगर आप बात करो कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या थी, तो इफ यू रिमेम्बर वो एपिसोड जिसमें सारा उनके बेड पे आके बैठ गई थी, उन्होंने बहुत प्यार से बोला कि देख ये मत कर, तुझे बात करनी है हम बात करते हैं, मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, यू वांट टू टॉक, लेट्स टॉक इट आउट। तो उन्होंने इससे पहले 3-4 बार उसको बोला दैट लेट्स टॉक इट आउट, शी डिड नॉट टॉक इट आउट, और उसके बाद उन्होंने आके विविन पे खाना या जो भी फेंका। जी जी जी। सो आई थिंक इतना बड़ा कोई दंगा करेगा तो कोई भी एकदम नहीं जाएगा बोलने के लिए कि क्या हुआ था, तो नहीं क्यों, द पर्सन विल टेक अ डिस्टेंस, क्योंकि वो पर्सन पहले बोल चुका है दैट यू वांट टू टॉक, आई एम हियर, लेट्स टॉक, तुझे बात करनी है, मैं बात करता हूँ, बस ये मत कर। तो वो नहीं आए ना, 2-3 बार जब विवियन ने पूछा, सारा ने नहीं बताया उसको, सारा ने करी बदतमीजी, तो आई डोंट थिंक विवियन जाके बोलेगा क्या हुआ था, बट विवियन ने क्या किया, केक बनाया, केक दिया, सो ह्यूमैनिटी तो है ना वहाँ पे। राइट। तो विवियन शायद प्यार और मैच्योरिटी से आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ये बताइए ट्विंकल कि आई डोंट नो अगर आपने वो क्लिप देखी या नहीं देखी, जैसे विवियन ने जहाँ रिसेंटली रिवील किया, अब तक पूरी दुनिया को ये लगता था कि उनकी एक ही बच्ची है, बट देन विवियन ओनली रिवील की नहीं, उनको 3 बेटियां हैं, 2 ऑफ कोर्स उनकी वाइफ से आए हैं। टेल मी समथिंग, विवियन इज अ पर्सन जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत रेयरली, इनफैक्ट बिग बॉस में वो और थोड़ा बोलने लगे, किस तरह से वो अपनी करंट वाइफ से मिले, ऑल दैट स्टफ। जितना भी आपकी विवियन से बातें हुई, और कभी अगर उन्होंने अपने बच्चों के बारे में, बीवी के बारे में बात किया, या वो लोग कभी सेट पे आए, हाउ इज ही एज अ फादर एंड अ हस्बैंड, जितना भी अगर कभी कुछ भी बात हुआ हो तो हाउ इज ही एज अ फादर एंड अ हस्बैंड? या ओके, सो आई विल टेल यू अ स्टोरी। लास्ट ईयर, तब तक मैं उनकी वाइफ से मिली नहीं थी, अब मैं मिल चुकी हूँ। लास्ट ईयर जब हम शूट कर रहे थे, उनका बर्थडे था, 12 बजने वाले थे, तो मैंने उनकी वाइफ मेरे से कंटिन्यू वो रहती है, तो मैंने उनको बोला कि सर मतलब कौन सा केक पसंद है विवियन को, आई ऑर्डर वन। तो गर्मियाँ थी आई गेस, तो मैंने ना आइसक्रीम केक ऑर्डर कर दिया, एंड अ वेरी स्वीट थिंग हैपेंड उस दिन। सो क्या था, उनका 12 बजने वाले थे, अभी केक होना था, तो नेक्स्ट डे के लिए उनकी वाइफ ने वहां से, बहरीन से बहुत अरेंजमेंट्स किए थे कि यहाँ पे केक्स, फ्लावर्स, बुके, मतलब ये सब होगा। सो माय सिस्टर एंड हिज वाइफ, दे आर लाइक बडीज। ओह, तो वो दोनों प्लान कर रहे थे, एंड विवियन न्यू इट, मतलब उनके सामने ऐसे एक्ट हो रहा था कि मतलब मेरे मुंह से निकल गया कि कल दीदी ने आना है समथिंग, तो वो ऐसे बोले कि हाँ हाँ तुम कर लो ड्रामा, जैसे मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो ही न्यू दैट उनकी वाइफ ने कुछ अरेंज किया उनके बर्थडे के लिए। अब मैंने रात को 12 बजे केक मंगवा लिया,
फिर उन्होंने बोला कैन वी कट इट टुमारो, हम्म तो मैंने बोला हाँ आई डोंट माइंड। तो उनकी वाइफ ने बोला कि उसने मंगवाया है, यू कट इट ना। तो वो मुझे साइड पे, मतलब बाद में उन्होंने मुझे बोला कि बेटा अगर तुझे बुरा लगा हो कि तूने केक मंगाया और मैं काट नहीं रहा तो इससे बुरा मत मान। मैंने कहा नहीं मुझे कोई बुरा नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला बिकॉज मैं जानता हूँ मेरी वाइफ वहाँ है और वो वहाँ बैठ के इतनी सारी अरेंजमेंट्स कर रही है, तो आई वांट कि सबसे पहला केक मैं उसी का काटूं। सो आई वाज लाइक मुझे कोई बुरा नहीं लगा, मेरे को तो बहुत ऐसे लड़के हैं एक सेकंड ऐसे ग्रीन फ्लैग्स हैं। तो उन्होंने बोला हाँ होते हैं। तो मैंने बोला सुनो अब मेरी लाइफ में कोई आएगा ना तो मैं पहले आपसे मिलवाऊंगी, उसको बताना कि मुझे ऐसे ट्रीट करना है, फिर मैं उसको अप्रूवल दूंगी। तो बोले हाँ ठीक है, तो तेरी लाइफ में जाएगा मुझे बता दियो, मैं उसको ट्रेनिंग दे दूंगा। सो ही इज वेरी कंसिडरेट टुवर्ड्स हिज फैमिली। और मुझे उस दिन इतनी रिस्पेक्ट आई उनके लिए, मेरे को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट फील हुई कि ओके वो अपनी फैमिली को इतना वो करते हैं। एंड हिज डॉटर इज अ क्यूटी पाई। आप मिले उनसे वीडियो कॉल? अच्छा मिले। एंड शी इज अ क्यूटी पाई। एंड कहते हैं ना कि मतलब वो किसी का गुस्सा नहीं झेल सकते पर उसके आगे वो बोल नहीं कुछ सकते। नहीं कहा। So as he said that he is actually very grateful for being father to 3 daughters. Yeah, definitely, definitely. Okay, last 2 questions we'll be taking. There was also one episode where Sarah was on the verge of talking about Vivian's past, marriage. But Arfin, of course, he came in between or, ruka gaya. Do you think, Sarah, of course, what she did was definitely wrong. But do you think Sarah आज नहीं तो कल वो चीज use कर सकती है? And it is definitely going to hamper, to a certain extent, small or large, to Vivian's image. आई थिंक किसी की पर्सनल लाइफ किसी के परमिशन के बिना किसी को भी नहीं निकालनी चाहिए। एंड ये सारा क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती वो तो उसके उस पे है। अगर दोबारा कहीं भड़क गई तो शी कुड डू एनीथिंग। बट द पॉइंट इज बाय टाइम अ पर्सन चेंजेस। जो मैं 10 साल पहले थी मैं आज नहीं। तो जो वो 10 साल 20 साल पहले होंगे वो शायद अब नहीं है। एंड आई एक्चुअली डोंट नो कि पिछली कहानी क्या है क्या नहीं है। एंड आई थिंक कि इन चीजों को नहीं लाना चाहिए नेशनल टेलीविजन। Right. Do you think a lot of people have questioned that why he has joined, Alice, Vivian, and Isha's group? When you see as a viewer, do you think he has done a right thing? Yeah. मतलब एटलीस्ट मुझे एक चीज ऐसी लगती है अविनाश आलिस और ईशा में ये चीज तो है दे आर क्लोज, दे आर फ्रेंड्स। सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। दे फीलिंग्स दे फ्रेंडशिप फॉर ईच अदर अभी तक तो लुक्स नाइस। सो और ऐसा नहीं है कि विविन ने वो ग्रुप चूज किया। Yeah, of course. सबने बोला कि तुम उधर जाते हो, तुम उधर करते हो, तुम उस फैमिली से हो, तुम उस ग्रुप से हो। तुमने बोला ठीक है मैं उस ग्रुप से हूँ। So he just made because जो दूसरा ग्रुप है ना वो बहुत फ्लिप कर रहा है। श्रुतिका बहुत फ्लिप कर रही है, सारा बहुत फ्लिप कर रही है, चाहत तो हमेशा करती है। तो दूसरा ग्रुप बहुत फ्लिप कर रहा है। एटलीस्ट एक ग्रुप फ्लिप तो नहीं करता। तो otherwise I would say कि उनको सोलो प्ले करना चाहिए। But even if he is in a group that is coming out to be cute. Right. What is that one strong, not Isha and Alice, but one female in the house जिनके साथ चाहे वो केमिस्ट्री नोकझोंक की हो चाहे नफरत की या प्यार की, it is looking good. With Vivian? Yeah, not Isha and Alice, of course. हाँ, शिल्पा जी। उनके साथ रिलेशनशिप बहुत क्यूट लग रहा है। मतलब नोकझोंक भी है और फिर वो छेड़ भी देते थे, पकड़े गए। तो एक मदरली फिगर के साथ मुझे अच्छा लगता है शिल्पा जी के साथ। बट वो भी बीच में कभी इधर कभी उधर हो जाती है। बट शी इज नाइस। राइट। ओके, टेल मी अबाउट अदर कंटेस्टेंट्स एज अ व्यूअर। कौन अच्छा लग रहा है, कौन आपको लग रहा है इट इज नॉट हैपनिंग एट ऑल? मुझे सबसे पहले जब फर्स्ट वीक के बाद पूछा गया था तब मुझे करणवीर अच्छा लग रहा था। बट अब नो। और any specific reason as a viewer, as because you're watching? करणवीर बहुत वही नैरेटिव सेट कर रहा है और कोने में जाके विविन के अगेंस्ट नैरेटिव सेट कर रहा है। इफ आई एम सपोर्टिंग विविन आई विल नॉट लाइक इट। सिंपल, ऑफ कोर्स। एंड और कोई जो मुझे श्रुतिका भी एक टाइम तक बहुत अच्छी लग रही थी, फिर मुझे नहीं समझ आया कि उसको फ्लिप क्यों बजा। जब उन्होंने नॉमिनेट किया तो वेल एंड गुड, जब विविन ने सेम चीज की तो नॉट गुड। और मुझे कौन अच्छे लग रहे हैं, मुझे ये चारों का ग्रुप अच्छा लग रहा है एक्चुअली। अविनाश, ईशा, एलिस, विविन, ये अच्छे लग रहे हैं। राइट, ओके। शिल्पा जी भी अच्छी लग रही है। And what about the notions that Big Boss is completely biased towards Vivian? कहाँ?
कॉफी उनकी नहीं आ रही 3 हफ्ते से, ठीक है, पूरा घर उनके अगेंस्ट हुआ पड़ा है। टाइम गॉड बनने के बाद सबने मतलब तंग करने की हद पार कर दी, मतलब तंग ही कर देंगे। Do you think knowing Vivian देखिए कोई इंसान कितना भी strong रहे but there is a limit to everything. Do you think he is going to have a mental breakdown? Either it is नहीं, he will not. नहीं मुझे नहीं लगता, होने को हो भी सकता है, बट जितने स्ट्रांग वो हैं, आई डोंट थिंक सो। राइट मैं होती तो अब तक हो चुका होता। 2 मेंटल ब्रेकडाउन पक्के थे अभी तक, सारा सब इधर से उधर हो जाता। Right. Okay. On this note, thank you so much, Twinkle, first Thank of you. all, for giving this lovely interview. Because of course, you are supporting Vivian in Big Boss 18. Anything you want to say to his fandom or just to the viewers? Anything? टू द फैंडम, अभी यस आई सॉ कि अभी बहुत अच्छे से ट्रेंडिंग चल रहे थे जी, उनके जी। हैशटैग। सो गाइस, ग्रेट जॉब, कीप डूइंग इट, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आई एम सपोर्टिंग इट, तो या, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। Right.